कर्नाटक में हिजाब का मामला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन बवाल बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट तक इसकी गूंज उठी थी और आज सुनवाई पर फैसला भी आ गया है। और साथ ही बताएंगे आपको इस्लाम में हिजाब है क्या और पैगंबर साहब की सीख क्या कहती है। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। हिजाब मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला भी सुना दिया है। कोर्ट ने वर्डिक्ट पेश करते हुए हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि हमारी राय है कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में जरूरी प्रथा नहीं है। ऐसे में 5 फरवरी को सरकार के आदेश को जो आया था उसको अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता, यानी कि कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी है। हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि यूनिफॉर्म पहनने से कोई भी विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते, उनको पहनना ही होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की उस रिट को और याचिका को सभी को खारिज कर दिया है जिसमें छात्राओं ने कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा है कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। वैसे धार्मिक प्रथा नहीं है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन खैर इस्लाम में क्या कहता है इस मामले में चलिए आपको बताते हैं। इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं पर्दे को लेकर कि इस्लाम में पर्दा है क्या, इस्लाम में अलग अलग तरीके के चलन है पर्दे को लेकर। कोई हिजाब पहनता है, कोई अबाया पहनता है, तो कोई बुरखा पहनता है, तो कोई नकाब पहनता है, तो कोई चादर ओढ़ता है। हर एक अलग अलग तरह के पैटर्न है हिजाब को लेकर। लेकिन हिजाब इस्लाम के हिसाब से क्या है, इस्लाम में जो भी लिखा है हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें 1 दर्जन मुस्लिम छात्रों सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया था कि हिजाब पहनना भारत के संविधान और इस्लाम में आवश्यक प्रथा है। इसके तहत उनका मौलिक अधिकार है और इस बात की गारंटी देता है कि वो अपनी धार्मिक प्रथाओं को पूरी तरीके से फॉलो कर सकती हैं। सुनवाई के 11 दिन बाद हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है या नहीं, इसे समझने के लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे को सही से समझना जरूरी है। बहुत सारी किताबें पढ़ना भी जरूरी है, तब आपको समझ आएगा कि इस्लाम में हिजाब कहता क्या है। इसके बाद हिजाब और नकाब के बीच के अंतर को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर के हिसाब से पर्दे को अपनाया है। सुन्नी समुदाय में 4 प्राथमिक विचारधाराएं हैं, जिसमें है हनफी, मलकी, शाफी और हनबली। हनफी और मलिकियों का मानना है कि महिलाओं के चेहरे और हाथों को ढकना अनिवार्य नहीं है, यानी कि जो आपके हिजाब और नकाब के रूप में देखते हैं। जबकि इमाम शाफी और हनबली विचारधाराओं के जो मानने वाले हैं उनका कहना है कि महिलाओं को पूरी तरीके से ढका होना चाहिए, जिसको आप बुरखे और कई तरीकों से देखते हैं। बुरखा जो है अब यहाँ हिंदुस्तान में तो कम प्रचलित है, मगर अगर हम दूसरे देशों में देखेंगे जो ईरान, इराक वगैरह में, जिसमें आंखें तक ढकी होती हैं, वो असल में बुरखा होता है। वैसे हिजाब को लेकर सबसे बड़ी बात जो है वो ये समझने की जरूरत है कि इस्लाम में पर्दे का कोई कलर नहीं है, यानी कि हर वो कपड़ा हिजाब में आता है जो आपके बदन की बनावट को ढके, जिसे बदन की बनावट ना दिखे सही से, वो सब हिजाब या पर्दा कह सकते हैं। पैगंबर साहब ने पढ़ाई को लेकर क्या कहा है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। पैगंबर साहब जो मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने कुरान की जो पहली आयत पढ़ी थी वो थी इकरा, जिसका मतलब होता है पढ़ाई, और हर एक शख्स इससे बिल्कुल वाकिफ है और इसको मानता भी है कि पैगंबर साहब की जो पहली आयत उतरी थी, खुदा ने जो पहली आयत उतारी थी, उसमें शिक्षा को महत्व दिया गया था, उसमें शिक्षा पर ज्यादा प्रकाश डाला गया था। इस आयत के महत्व को उन्होंने अपने जीवन में कई बार प्रदर्शित भी किया है, कई बार दिखाया है कि पढ़ाई की कितनी अहमियत है। इससे जुड़ा एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं कि वर्ष 624 में अरब मदीना शहर के स्थित बदर में जो युद्ध हुआ था, उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया था, जिसमें 70 लोग शामिल थे। वहां मोहम्मद साहब ने उनकी रिहाई के लिए सिर्फ एक शर्त रखी थी, और वो ये थी कि हर एक व्यक्ति 10 बच्चों को पढ़ाएगा तो वो हर एक शख्स को रिहा करेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी बात थी कि रिहाई के लिए कोई कीमत नहीं थी, कीमत थी पढ़ाई, इल्म, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अब जहां तक रही हिजाब की बात, तो यह मुस्लिम महिलाओं का हक है कि उन्हें किस तरह से हिजाब को करना है। वैसे हिजाब में सिर्फ सिर ढका हुआ होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि लड़कियों ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई है, ऊपर से हिजाब पहना हुआ है जो पूरा सिर ढका हुआ है, चेहरा दिख रहा है।
और अगर दूसरी तरफ जाएं तो देखेंगे कि जो हिजाब है, हिजाब के साथ लोग अलग अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं। बाकी जो नीचे का पहनावा होता है, जिसमें अबाया भी लगा सकते हैं, बुर्का भी पहन सकते हैं, नकाब भी पहन सकते हैं, अलग अलग तरीके से मुस्लिम महिलाएं इसको अपनाती हैं। लेकिन इसमें किसी भी तरह की पाबंदी लगाना शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा जाती होगी। अगर कोई मुस्लिम लड़की सिर्फ हिजाब पहनकर जाना चाहती है तो उसे मंजूरी दी जा सकती है, उसे एक ड्रेस की तरह से इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इन लड़कियों को मंजूरी दी जा सकती है, जो इनका हक भी है, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना कोई परेशानी आनी चाहिए। लेकिन एक विचारधारा ने हिजाब को एक अलग तरीके से पेश किया कर्नाटक के अंदर, जिसके बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ। इससे पहले भी लड़कियां हिजाब पहन के जाती थी, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती थी, मगर अब उस पे एक अलग ही तरह का बवाल मचा दिया है। अगर हिजाब पहनकर कोई लड़की जा भी रही है और एक ड्रेस की तरह उसको इस्तेमाल कर रही है तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और ये खुद स्कूल की, कॉलेज की जो रूल बुक्स हैं उसमें भी लिखा हुआ है, मगर उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। खैर, आपको बता दें कि हिजाब मामले में सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ से राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडंगी ने कहा था कि हमारा ये रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, हम अपनी धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रख देना चाहिए, यानी कि शिक्षा से धर्म को बिल्कुल जोड़ देना अलग है, बिल्कुल इसको बाहर रखना चाहिए, इसको किसी भी तरह से शिक्षा में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी धार्मिक प्रथाएं हैं, जो भी धार्मिक जो चीज़ों को मानते हैं, उसको शिक्षा से दूर रखना चाहिए। मगर अगर देखा जाए तो आजकल स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर मंदिर बन जाते हैं, कहीं पे कुछ बन जाता है, कहीं पे चर्च बने होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम शिक्षा संस्थानों के अंदर खुद धार्मिक चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कई बार मैंने आपको दिखाया भी था, पिछली बार फरवरी में अगर बात की जाए तो स्कूल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। तो अगर आप एक धर्म को इजाज़त दे रहे हैं तो दूसरे धर्म को उसके धार्मिक चीज़ों को मानने के लिए इजाज़त देनी चाहिए। मगर यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा सा चला दिया गया है कि एक चीज़ को ही दबाया जाएगा, एक चीज़ को ही ख़त्म किया जाएगा, दूसरी चीज़ को जो है किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुँचे। हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं कि इस शिक्षा के, इस स्कूल के अंदर ये मंदिर बना हुआ है तो उस हिसाब से यहाँ से मंदिर हटाना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, हम अपने धार्मिक निर्देशों को शिक्षण संस्थानों से बाहर रखें। शिक्षा एक अलग चीज़ है, धार्मिक मान्यताएं एक अलग चीज़ हैं, दोनों को मिक्स करके नहीं देखना चाहिए। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।